गाजर हलवा वाली चुड़ैल। ठंड का मौसम है और मोहन अपनी पत्नी रमा और बच्चे चुन्नू मुन्नू के साथ घर में ठंड से सिकुड़ता हुआ बैठा है। मोहन का घर टूटा फूटा है। सुनिए जी, इस साल तो काफी ठंड लग रही है। हाँ बाबा, हमें भी बहुत ठंड लग रही है। रमा, मैं क्या करूं? मैंने बहुत कोशिश की अपना नया घर बनाने के लिए, बहुत पैसे जमा करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं जी, आज नहीं तो कल हमारा नया घर बन ही जाएगा और फिर नए घर में हमारे बच्चों को ज्यादा ठंड भी नहीं लगेगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी अपना पक्का मकान बन जाए। अगले दिन मोहन काम पर जाता है और उसका मालिक उसे काम से निकाल देता है। मोहन जैसे ही काम करने पहुंचता है, वहीं रुक जा मोहन, अंदर मत आओ। क्या हुआ मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं जितना कह रहा हूं उतना सुनो। आज से तुम मेरे यहाँ पर काम पर नहीं आओगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हो मालिक? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? ज्यादा सवाल मत पूछो, आया समझ में? मैं जितना कह रहा हूं बस उतना सुन लो। लेकिन मालिक, मेरी गलती क्या है? मुझे इतना तो बता दीजिए। तुझसे कह दिया ना, आज से तेरी छुट्टी है, तो बस इतना समझ ले और जा यहाँ से। मोहन उदास चेहरा लेकर घर वापस चला जाता है। मोहन को देखकर रमा थोड़ी डर जाती है। क्या हुआ जी? आप काम पर गए थे ना, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? कुछ मत पूछो रमा, मेरी किस्मत ही खराब है। मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। ये आप क्या कह रहे हैं जी? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। अब बहुत ही जल्द मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हमारे खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। ऐसा कहकर रमा और मोहन दोनों सोच में पड़ जाते हैं और तभी रमा मोहन से कहती है, सुनिए जी, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। हाँ बोलो रमा। कुछ दिनों पहले आपने मेरे हाथ से बने हुए गाजर के हलवे की बहुत तारीफ की थी ना, और ये भी कहा था कि रमा तुम्हें तो गाजर के हलवे का ठेला लगाना चाहिए। अरे लेकिन वो तो मैंने मजाक में कहा था। लेकिन उसी मजाक वाली बात को आज हमें गंभीरता से लेने की जरूरत है। क्यों ना हम गाजर के हलवे का ठेला शुरू करें? वैसे विचार बुरा नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है। कौन सी दिक्कत? ठेला लगाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। वो हम कहाँ से लाएंगे? हम किसी से पैसे उधार मांग सकते हैं क्या? मैं कोशिश करके देखता हूँ। मोहन पैसे उधार लेता है और कुछ ही दिनों में रमा और मोहन दोनों गाजर के हलवे का ठेला शुरू कर देते हैं। शुरुआत में उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जहाँ पर उन्होंने गाजर के हलवे का ठेला लगाया है उसके ठीक सामने पहले से ही बहुत बड़ी गाजर के हलवे की होटल होती है। ठेले पर खड़े खड़े रमा और मोहन। सुनिए जी, हमने गाजर के हलवे का ठेला तो शुरू कर दिया, लेकिन क्या इतनी बड़ी होटल के सामने हमारा ये ठेला चल पाएगा? अगर हम मेहनत करेंगे और लोगों को अच्छा गाजर का हलवा खिलाएंगे तो जरूर लोग हमारे पास गाजर का हलवा खाने आएंगे। ठीक है, देखते हैं। कुछ ही दिनों में मोहन के ठेले पर ग्राहकों की लाइन लगने लगती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा गाजर का हलवा बनाती है। ये देखकर सामने वाले होटल के मालिक शांतिलाल को बहुत गुस्सा आता है। शांतिलाल अपने नौकर से कहता है, अरे शेरू, इधर तो आ जरा। जी मालिक, अब बोलिए। ये सामने ठेले पर इतनी भीड़ क्यों है? हाँ मालिक, वो गाजर के हलवे का ठेला जो है ना, उस आदमी की पत्नी बहुत ही अच्छा गाजर का हलवा बनाती है, इसीलिए लोग वहाँ लाइन लगा कर खड़े हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे यहाँ दिवाला निकल जाएगा और हमारे होटल के सामने एक दिन बड़ा होटल खोलकर वो बैठ जाएगा। तो फिर क्या किया जाए मालिक? खत्म कर दो उस औरत को जो गाजर का हलवा बना रही है। जी मालिक, आपका हुक्म सर आंखों पर। इस तरह एक दिन जब मोहन और रमा अपने बच्चों के साथ अपने घर में सो रहे थे, तब शांतिलाल के कुछ आदमी आए और उन्होंने रमा का गला घोंटकर उसे मार दिया। सुबह जब मोहन उठा और उसकी पत्नी रमा को उठाने लगा तो रमा हमेशा के लिए सो चुकी थी। रमा उठो, हमें देर हो जाएगी। उठो उठो रमा, उठो ना। रमा, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हे भगवान, मेरी रमा को क्या हुआ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रमा। ऐसा कहते हुए मोहन और उसके दोनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं। रमा, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती रमा। इसके बाद मोहन रमा का अंतिम संस्कार कर देता है और अपने घर लौट आता है। उधर शेरू भी अपने मालिक शांतिलाल को यह खबर दे देता है, मालिक, आपने जो काम कहा था ना, वो काम हमने पूरा कर दिया है। अरे वाह मेरे शेरू, तू तो बहुत ही काम का है। अपने रास्ते का एक रोड़ा खत्म हो गया है ना। तभी शांतिलाल की नजर उसके होटल के सामने पड़ती है तो देखता है कि मोहन फिर से गाजर के हलवे का ठेला लेकर वहां पर आ गया है। शेरू, ये फिर यहाँ कैसे आ गया? आने दो मालिक, हमें क्या फर्क पड़ेगा? काहे कि गाजर का हलवा तो उसकी पत्नी न बनाती थी, इसके हाथ का गाजर का हलवा कौन खाएगा? हाँ, ये भी बात सही है। चलो हम अपने काम पर ध्यान देते हैं।
उधर मोहन इस परेशानी में रहता है कि वो गाजर का हलवा कैसे बनाएगा, और वो हलवा बनाने की शुरुआत करता है। लेकिन रमा की आत्मा ठेले पर ही रहती है और मोहन की मदद कर रही है। अरे मोटा भाई, 1 प्लेट गाजर का हलवा तो दो ने। जी भाई साहब, ये लीजिए गाजर का हलवा। अरे वाह, आज तो हलवा पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। भाई मौजा आ गया। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, क्या सचमुच हलवा अच्छा बना है? अरे हाँ मोहन, गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना है और तुम्हारे हाथ में तो जादू है यार, जादू। इस तरह फिर से मोहन के ठेले पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। अरे शेरू, जरा इधर तो आ, देख वहाँ फिर से भीड़ इकट्ठा हो रही है। ये मामला क्या है? मालिक, मैंने पता तो किया है, ये मोहन भी बहुत अच्छा हलवा बना रहा है, इसीलिए उसकी दुकान पर इतनी भीड़ आ रही है। इस मोहन के बच्चे का भी कुछ करना होगा, चलो मेरे साथ। शांतिलाल अपने कुछ आदमियों के साथ मोहन के ठेले पर पहुंचता है। अरे ओ मोहन, तेरा ये भंगार ठेला यहाँ से जल्दी हटा ले। क्या हुआ मालिक, आपको मुझसे क्या दिक्कत है? अबे तेरे इस ठेले की वजह से मालिक के होटल की शान बिगड़ रही है, समझ नहीं रहा है? तू जल्दी से यहाँ से ठेला हटा ले, वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर शांतिलाल अपने होटल में जाता है और शांतिलाल के होटल में कुछ ग्राहक आते हैं। अरे भाई, एक गर्मा गर्म नाश्ता देना तो। अरे शेरू, भाई साहब के लिए अच्छा नाश्ता लगाओ। शेरू नाश्ता लेकर ग्राहक की तरफ बढ़ता है। तभी रमा की आत्मा उसके बीच में टांग अड़ाकर उसे गिरा देती है। शेरू के हाथ में से नाश्ता ग्राहक के ऊपर गिर जाता है। क्या किया तूने बदतमीज? तो हमारे ऊपर तूने पूरा नाश्ता गिरा दिया। माफ करना भाई साहब, अब मुझे ठोकर लग गई थी। तो आंख बंद करके चलता है क्या? हमारा सारा कपड़ा खराब कर दिया। अब हम जा रहे हैं यहाँ से, हमको नाश्ता नहीं करना है। इसके बाद एक दूसरा ग्राहक अपनी पत्नी के साथ शांतिलाल के होटल में आता है और नाश्ते के लिए टेबल पर अपनी पत्नी के साथ बैठता है। तभी रमा की आत्मा पीछे से उस औरत की चोटी खींच लेती है। ओ माँ, क्या हुआ सरिता? किसी ने मेरी चोटी पीछे से खींची। अरे टेबल में अटक गई होगी। फिर एक बार रमा सरिता की चोटी खींचती है और इस बार शेरू पीछे खड़ा था। सुनिए जी, ये आदमी मेरी चोटी बार बार खींच रहा है। अच्छा, तो ये है बदमाश जो तुम्हें छेड़ रहा है, अभी इसे सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर ग्राहक शेरू को खूब मारता है और इसी तरह रमा शांतिलाल के दुकान में आने वाले ग्राहकों को परेशान कर देती है और शांतिलाल की दुकान पूरी तरह से बंद हो जाती है। उधर मोहन की दुकान पर रोज भीड़ इकट्ठा होती ही रहती है और एक दिन मोहन शांतिलाल का होटल खरीद लेता है और होटल में खड़े होकर मोहन रमा की तस्वीर देख रहा है। रमा, काश आज तुम मेरे साथ होती। ये जो कुछ भी मैंने कमाया है, ये तुम्हारी बदौलत ही कमाया है। हम तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं रमा, बहुत याद कर रहे हैं।